दोस्तों ये वीडियो मैं न्यू बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ। जो न्यू बिगनर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट में अभी सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है अभी, बेसिक से वो सीखना शुरू कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और जो न्यू बिगनर्स नहीं है, जिनको नॉलेज है स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी टेक्निकल एनालिसिस को लेके, और वो लर्न करना चाहते हैं और डिटेल में समझना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी बेसिक से। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। टेक्निकल एनालिसिस अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, जितना सीखो उतना कम पड़ता है। आज की डेट में बहुत सारे इंडिकेटर अवेलेबल है। पहले के ज़माने में एक दो इंडिकेटर हुआ करते थे, उनको प्लेस करके स्ट्रैटेजी बनाई जाती थी। पहले के ज़माने में इंडिकेटर जो थे एक आम आदमी की पहुंच से दूर थे, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, वेबसाइट इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं थी जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकें, बैक टेस्ट करके देख सकें। कैश मार्केट में इम्प्लीमेंट करने से पहले, कोई शेयर खरीदने से पहले उसको पहले देख सकें कि अब इसकी चाल क्या हो सकती है इंडिकेटर को लगा के। तो टेक्निकल एनालिसिस किस चिड़िया का नाम है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हमको ये बताता है कोई भी शेयर अच्छा है या बुरा है, ठीक है, वो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उसमें हमें पता लगेगा कौन सा शेयर अच्छा है। लेकिन जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कोई भी शेयर अच्छा है या बुरा है, उसको लेने का सही समय क्या होगा आज की डेट में मार्केट में। मान लीजिए एक शेयर 1000 रुपीज़ का चल रहा है, तो उसका सही भाव क्या होगा लेने के लिए, ये हमें टेक्निकल एनालिसिस बताता है। देखिए इंडिकेटर्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, मतलब आप जितना गहराई में जाते जाएंगे उतना आप परेशान होते जाएंगे, उतना आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सा इंडिकेटर लगा के हम स्ट्रैटेजी बना के वर्क करें, कौन से इंडिकेटर को प्लेस करें जो रिलायबल हो और जो मतलब भरोसेमंद हो, जो हमें फेक सिग्नल ना दे, जिसमें हमें नुकसान ना हो। क्योंकि जो नया बिजनेस है वो अभी सीख रहा है स्टॉक मार्केट के में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है, किस हिसाब से स्टडी की जाती है, स्टडी करके एनालिसिस करके पढ़ाई करके किस तरीके से प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो कईयों के पास लिमिटेड कैपिटल होती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो पैसा लगा रहे हैं मार्केट के अंदर, उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, आपकी लिमिटेड कैपिटल पे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, लॉस तो बिल्कुल हो ही ना। लॉस होने की, देखो ऐसा नहीं है कि हमें लॉस नहीं होगा। अगर कोई बोलता है कि मैंने कभी लॉस नहीं खाया स्टॉक मार्केट में, तो वो एक किस्म का झूठ बोल रहा है। जो हमसे गलतियां होती हैं उससे हमें सीखना चाहिए और आगे उसको वो गलती हम ना दोहराएं जो हमारी हमसे पास में हुई है, ताकि हम परफेक्ट होते जाएं। कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपीज़ पे कोई शेयर बाय किया, वो हो गया 950 या 900 रुपीज़, तो आप उसको बाय करके बैठे हैं, तो 100 रुपये का जो है, अगर 900 रुपये आ गया तो लॉस ही हो रहा है ना अभी। जब वो बढ़ेगा 1100 होगा, 1200 होगा या 1300 होगा, तो वो प्रॉफिट होगा हमें तो बाद में होगा। तो कोई भी इन्वेस्टर हो, मैंने काफ़ी लोगों के इन्वेस्टर के व्यूज जाने हैं, उन्होंने कहा कि जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं वो थोड़ा नीचे आ जाता है हमारे लेने के बाद, एक हफ्ते 10-15 दिन बाद, और कोई शेयर हम बेचते हैं तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से, लैक ऑफ परफेक्शन की वजह से। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर आप करेंगे, आप इंडिकेटर लगा के प्लेस करके उसको बैक टेस्ट करेंगे और उसके बाद आप कैश मार्केट में इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब आप शेयर खरीदने से पहले इंडिकेटर लगा के प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, सीख के समझ के काम करेंगे, तो आपको नुकसान कम से कम होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर काफ़ी सारे इंडिकेटर आते हैं, जैसे आरएसआई है, रैंको चार्ट है, हैकेनेशी है, मूविंग एवरेज है, आरएसआई है, आरएसआई स्टॉकेस्टिक है, तो बहुत सारे इंडिकेटर हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं कौन सा इंडिकेटर अप्लाई करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस को हम यूज़ करके किस हिसाब से हम प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस जब आप करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले आपका फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, मतलब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हासिल करने की कोशिश कीजिए कि कंपनी क्या करती है, कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है आज की डेट में, कितना कैपेक्स कर रही है, और इन फ्यूचर कंपनी का एक्सपेंशन के क्या प्लान है। तो मतलब फ्यूचर की रणनीति, इन फ्यूचर कंपनी का क्या होने वाला है, आप आज से 5 साल बाद इस कंपनी को कहाँ देख रहे हैं, आपकी नॉलेज क्या कह रही है, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है और आपकी स्टडी क्या कह रही है, आप ये देखिए। इसके लिए आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कीजिए, कंपनी की वेबसाइट पे मिलेगी, आपको गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगी, इसको रीड कीजिए, इसमें सब कुछ मिलेगा। कंपनी के फंडामेंटल नॉलेज आपको जब मिल गई ये सब रीड करने के बाद,
कंपनी की वेबसाइट पे भी आप पढ़ सकते हैं कंपनी के बारे में। मैं पर्सनली ऐसे ही, जब मैं शुरू में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था मैंने, तो मुझे भी समझ नहीं थी, मुझे भी नॉलेज नहीं थी। मैंने धीरे धीरे पढ़ा, बुक्स पढ़ी, तो मुझे नॉलेज हासिल होती गई, मुझे समझ आता गया। उसके बाद मैं इस तरीके से ही काम करता हूँ। मैं सबसे पहले कंपनी के बारे में जानता हूँ और कंपनी का फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता हूँ कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं इस कंपनी को कहाँ देखता हूँ। इस कंपनी का आज मान लीजिए अगर कंपनी 100 करोड़ कमा रही है आज इस साल में, आने वाले 5 साल बाद इसका प्रॉफिट 200 करोड़ या 250 करोड़ होने वाला है, तो ठीक है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ने वाला तो इन्वेस्टमेंट करने का उस स्टॉक में कोई फायदा नहीं है, आप हमें अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा इन फ्यूचर। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस बिहाफ पे बोल रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कंपनी अगर आज 100 रुपये कमा रही है और इन फ्यूचर कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ने नहीं वाला, कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं आने वाली, तो उसके अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर जो एफआईआईज हो गए, जो बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, एनबीएफसी कंपनियां हो गई, वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। बड़े कॉर्पोरेट हो गए वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर हो गए वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जिनको समझ है स्टॉक मार्केट में, जिनको नॉलेज है, उनको पता है कि फ्यूचर ग्रोथ नहीं आने वाली, तो फिर क्या फ़ायदा उसमें इन्वेस्टमेंट करके। तो फंडामेंटल एनालिसिस हमें ये बताता है कि हमें कोई भी स्टॉक को क्यों लेना चाहिए। इस पर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो दोबारा बना दूंगा आने वाले समय में। मैंने पहले भी वीडियो डाले थे, लेकिन मैं आने वाले समय में एक डिटेल वीडियो डालूंगा, आपको समझाऊंगा। अभी मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपकी फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए मार्केट के अंदर, आपको किस तरीके से निवेश करना है मार्केट के अंदर। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको सबसे पहले ये देखना है कि चार्ट क्या कह रहा है। आपने स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस किया, आपने बेसिक नॉलेज हासिल की, आपने समझा कि कंपनी क्या काम कर रही है, आगे क्या होने वाला है कंपनी का फ्यूचर। अगर फ्यूचर ब्राइट है कंपनी का तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज हम उस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम कोई और स्टॉक ढूंढेंगे। ठीक है, हमें फंडामेंटल एनालिसिस में यही देखना होता है कि इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी बाई के लिए। मान लीजिए आज स्टॉक 1000 रुपये का चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए उसकी फेयर वैल्यू है 800 रुपये या 850 रुपये, तो हम उसको करेक्ट होने का वेट करेंगे, हम उसको नीचे आने का वेट करेंगे। जब वो नीचे आएगा तब हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस स्टॉक की फेयर वैल्यू क्या होगी। उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत होती है और टेक्निकल को, दोनों को मिला के ही हम अनुमान लगा पाते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू आज की डेट में क्या होगी। तो टेक्निकल एनालिसिस हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है किसी स्टॉक को राइट टाइम पे पिक करने के लिए, राइट टाइम पे उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट टाइम पे उसके अंदर बाइंग करने के लिए। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप जितना गहराई में जाएंगे आप उतना परेशान होंगे। मेरे हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी सिंपल से सिंपल रखनी होगी। पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैं मूविंग एवरेज का यूज़ करता हूं। मूविंग एवरेज को यूज़ करके मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया। मैं काफ़ी टाइम से, मेरा एक्सपीरियंस है 10 साल का, 10-15 साल का। मैं 2009 से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो हम मूविंग एवरेज को यूज़ करते हैं। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, बेसिक वीडियो बनाया था टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको आप चेक कर लीजिए प्लीज़, उसको आप देख लीजिए। आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी, आपको थोड़ा समझ आ जाएंगी, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, फंडे जो हैं आपके धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगे जब आप मेरा वीडियो पूरा टाइम निकाल के तसल्ली से सुनेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस जब हम करते हैं, सबसे पहले हम कंपनी के चार्ट को देखते हैं। चार्ट बनता है स्टॉक के मूवमेंट के हिसाब से, ऊपर नीचे होता रहता है स्टॉक। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है चार्ट के अंदर, आपको सबसे पहले चार्ट पे देखना है कि स्टॉक जो है, जो स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहा है, उसका चार्ट बन रहा है, उसका ट्रेंड क्या है। मतलब वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवे ट्रेंड में है। कहने का मतलब ये है, स्टॉक एट अ टाइम 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, 3 में से एक ट्रेंड में वो होगा। एक होता है अप ट्रेंड यानी कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, एक होता है डाउन ट्रेंड यानी कि स्टॉक नीचे आ रहा है, एक होता है साइडवे मतलब कहीं नहीं जा रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो आप ये कैसे देखेंगे चार्ट को। आप देखो, मैं सिंपल वे में आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। चार्ट में आप ये देखिए, जो लाइन है, लाइन बन रही है ना, स्टॉक की लाइन, सामने लाइन दिख रही है ना आपको, ये कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है या कहीं नहीं जा रही। अगर ये ऊपर जा रही होगी तो हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज हम इस स्टॉक को ड्रॉप कर देंगे, इसके अंदर हम काम अभी नहीं करेंगे, कुछ टाइम का वेट करेंगे, सही लेवल आने का वेट करेंगे। तो अगर ये अप ट्रेंड में जा रहा होगा तभी हम इसके अंदर काम करेंगे, तभी हमें मुनाफा होगा दोस्तों। जब स्टॉक बढ़ेगा, मतलब 100 रुपये की चीज़ अगर 150 होने वाली है, अगर हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा। मैं आपको और एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, वो खड़ी हुई है, कहीं जा ही नहीं रही, तो क्या करोगे उसमें बैठ के आप, पता नहीं कब चलेगी, है कि नहीं। जो ट्रेन चल रही है,
मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, अभी दौड़ने वाली है, चलने वाली है। अगर हम उसमें बैठेंगे तभी तो अपनी मंजिल पे पहुंच पाएंगे, तभी तो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे। तो जो ट्रेन चलने वाली है उसमें बैठेंगे तभी हमें हमारे पैसे बनेंगे। तो जो स्टॉक चलने वाला है अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा। देखिए, पैसा आप तीनों चीज़ों से कमा सकते हैं। स्टॉक जब ऊपर जा रहा है तब भी आप कमा सकते हैं, जब नीचे जा रहा है तब भी हम कमा सकते हैं, और जब कहीं नहीं जा रहा, ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप उसमें भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन हर तरीके के जो चार्ट बनते हैं, इसमें काम करने का अपना अपना तरीका है। इस पे हम डिटेल में आने वाले समय में धीरे धीरे करके बात करते जाएंगे। मैं अलग से वीडियो धीरे धीरे करके अपलोड करता जाऊंगा ताकि आपको डिटेल में समझ आए। आज जो है बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो पहले मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा, मोटी मोटी बात आपको मैं ये कह रहा था। सबसे पहले आप ये देखिए कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है। स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या साइडवेज डायरेक्शन में है। तो इन तीनों में काम करने का अपना अपना तरीका है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है वो अप ट्रेंड वाले स्टॉक में होता है। जो 100 रुपये की चीज़ 150 होने वाली है, 200 होने वाली है, अगर हम उसमें काम करेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट होगा ना। ठीक है ना। उसमें हमने जिस भी रेट पे बाय किया होगा स्टॉक को, टेक्निकल इंडिकेटर को यूज़ करके, मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कोई चीज़ 100 रुपये चल रही है तो अगर वो 150 200 होने वाली है, चार्ट बता रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस हमने किया, वो कह रहा है, वो हमें ऐसे इंडिकेशन दे रहा है कि ये स्टॉक बढ़ सकता है। तो अगर उसके अंदर 100 रुपये का स्टॉक चल रहा है तो अगर हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो हमें मुनाफा होगा। अब टेक्निकल एनालिसिस हमें इस टाइप के स्टॉक के अंदर ये बताता है कि 100 रुपये की चीज़ है, अगर वो 90 या 95 आ जाए तो अगर हम लें तो हमें अच्छा प्राइस पे, डिस्काउंट प्राइस पे अच्छा स्टॉक मिल जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये चल रही है, उस स्टॉक का सपोर्ट है 95 रुपीज़ या 90 रुपीज़ के पास, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी को बनाया। इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी को समझना चाहते हैं, उसमें आपको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी। आप उस वीडियो को भी देखिए, उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो को बेशक आप यहीं पॉज कर दीजिए, उस वीडियो को भी आप देखिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। मैं आपको वीडियो देखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या है कि अब कई जो न्यू बिगनर था उसको ये नहीं पता कि सपोर्ट क्या होता है या रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अगर आप समझना चाहते हैं तो आप देख लीजिए। अगर आपको नॉलेज है, आपको मालूम है उस चीज़ के बारे में, तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या होता है कि स्टॉक जब ऊपर जाना शुरू होता है, मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ अगर 150 या 200 होने वाली है, तो एक दिन में 150 200 नहीं हो जाती, वो धीरे 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 करके ऊपर सरकती है। 3 तरीके के चार्ट बनते हैं अप ट्रेंड के अंदर भी। एक धीरे 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 करके सरक रहे हो, या एक बहुत तेजी से सरक रहे हो, या एक बहुत ज़्यादा अप डाउन होके ऊपर सरक रहा हो धीरे धीरे करके। तो सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है इस टाइप के स्टॉक में बनता है, तेज़ी से पैसा बनता है। इस टाइप के जनरली स्टॉक पैनी स्टॉक होते हैं, या फिर वो ऐसे स्टॉक होते हैं जिनके अंदर सडनली कोई बड़ी न्यूज़ आई हो, कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई हो उस कंपनी के लिए, जो या हो सकता है कि कंपनी को कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हो, या कंपनी बहुत बड़ा कैपेक्स करने जा रही हो, मतलब कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हो स्टॉक को लेके। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी ने अपने डेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया हो, उसके अंदर काफ़ी अच्छे नंबर्स निकल के सामने आए हो, स्टॉक अंडर वैल्यूड हो, या फिर किसी स्टॉक के अंदर टर्न अराउंड हुआ हो। तो इस टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर इस टाइप के चार्ट बनते हैं। तो जो स्टॉक 100 या 200 रुपये होने वाला है, तो वो ऐसा नहीं है कि सीधा अप जाता जाएगा, वो थोड़ा नीचे भी आएगा, सपोर्ट लेगा अपना एक एरिया के पास। अगर हम उस सपोर्ट लेवल पे उसको बाय करेंगे, मतलब बाय ऑन डिप करेंगे अच्छे स्टॉक के अंदर, तो हमें अच्छा मुनाफा हो सकता है। इंडिकेटर को प्लेस करके अगर हम काम करेंगे तो, मतलब 100 रुपये की चीज़ है, अगर वो 94 95 आ गई, वहाँ पे सपोर्ट है, अगर हम वहाँ बाय करेंगे तो थोड़ा सा, मतलब जो उसका 52 हफ्ते का हाई था या उसका जो पीक प्राइस था उससे थोड़ा करेक्शन पे अगर हम उसको बाय करेंगे तो थोड़ा हम डिस्काउंट प्राइस पे बाय कर रहे हैं आज की डेट में। टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करके हमको यही समझ आता है कि उसका राइट प्राइस क्या होगा बाय करने के लिए आज की डेट में, उसका सपोर्ट कहाँ पे है। 3 तरीके के दोस्तों ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। कोई भी इन्वेस्टर है किसी स्टॉक को बाय करने से पहले वो स्टॉक का ट्रेंड नहीं देखता। मेरे हिसाब से किसी भी स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करने से पहले पहले हमें सेक्टर का ट्रेंड देखना चाहिए कि पूरे सेक्टर का ओवरऑल ट्रेंड कैसा है। सेक्टर का ट्रेंड देखने के बाद हमें देखना चाहिए कि उसमें जो अच्छा स्टॉक है उसका ट्रेंड कैसा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो अप ट्रेंड में होंगे और कुछ होंगे जो डाउन ट्रेंड में होंगे। डाउन ट्रेंड में वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके नतीजे अच्छे नहीं आ रहे या फिर वो फंडामेंटली वीक हैं। तो हमें स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड वाले स्टॉक ढूंढने हैं। तो उन अप ट्रेंड वाले स्टॉक को आप कैसे ढूंढेंगे और कैसे पहचानेंगे कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या फिर ये स्टॉक
साइडवे ट्रेंड में है। तो इस वीडियो में मेरा फोकस यही रहेगा कि आपको थोड़ा नॉलेज दी जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, थोड़ा समझाया जाए उदाहरण लेके। तो चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। अब देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने एक आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। अब देखो, कोई भी स्टॉक होता है सीधा अप नहीं जाता, वो एक लो हाई बनाता हुआ जाता है। सपोज कर लीजिए कि कोई स्टॉक आज की डेट में भी यहाँ पे खड़ा है, तो अब उसको मान लीजिए ये प्राइस यहाँ पे जो खड़ा है, ये प्राइस है इसका 10 रुपये का। अब उस स्टॉक को होना है 30 रुपये। तो वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा। पहला एक अपना हाई हाई बनाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। वो पहले वो यहाँ तक जाएगा, अपना एक हाई बनाएगा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगा। यानी कि अगर उसने 10 रुपये से शुरुआत की, पहले वो 15 होगा, उसके बाद 20 होगा, उसके बाद 30 होगा। तो इस तरीके से वो ऊपर जाता जाएगा। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, यानी कि आप नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो आप धीरे धीरे स्टेप स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो क्या होता है कि वो थोड़ा पहले ऊपर बढ़ेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। नीचे आने के बाद फिर ऊपर चढ़ना शुरू होगा। तो यानी कि हायर हाई और हायर लो बनाता हो जाएगा। पहले जो एक नंबर पे जो उसका लो बना, उसके बाद जो दूसरा लो बनेगा, वो 2 नंबर का लो बनेगा, वो उससे बड़ा होगा लो। यानी कि पहला जो लो बना, मान लीजिए पहला लो बना 12 रुपये का, तो दूसरा लो बनेगा 15 रुपये का, फिर तीसरा तीसरा जो लो बनेगा वो बनेगा 18 या 19 रुपये का। तो इस तरीके से स्टॉक जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है वो ऊपर जाता है। तो ये जो निशानी होती है अप ट्रेंड की होती है। तो दोस्तों उसी तरीके से हम बात करते हैं डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक की। एक आपको ये सामने दिख रहा होगा, ये डाउन ट्रेंड में है स्टॉक। मान लीजिए कोई स्टॉक यहाँ पे है, 50 रुपये का कोई स्टॉक है, उसको यहाँ से नीचे आना है 20 रुपये थे। अब वो सीधा एकदम से 20 रुपये नहीं होगा, वो धीरे धीरे नीचे आएगा। पहले वो गिरेगा नीचे 50 रुपये से 40 रुपये, 40 रुपये से थोड़ा ऊपर आएगा, 42 रुपये का आएगा। उसके बाद फिर नीचे गिर जाएगा, यहाँ पे फिर वो मान लीजिए 30 रुपये का हो गया, 30 से थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद थोड़ा नीचे आएगा, फिर इस तरीके से वो नीचे आएगा, स्टेप बाय स्टेप नीचे आएगा। जैसे आप सीढ़ियाँ उतरते हैं ना, जैसे सीढ़ियों से आप कोई बॉल को फेंकिए, पहले आप वो बॉल को फेंकेंगे, थोड़ा टप्पा ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे गिरेगी, फिर टप्पा थोड़ा ऊपर जाएगा। तो ये सपोर्ट लेगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ से वो गिरना शुरू हुआ, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, वो थोड़ा पुल बैक होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, वो अपना लोअर लो बनाता जाएगा और लोअर हाई बनाता जाएगा। बिल्कुल अप ट्रेंड वाले स्टॉक में से बिल्कुल ये उल्टा है। अब देखिए यहाँ पे इसने लो जो बनाया, उसके बाद जो अगला लो बनेगा उससे नीचे का बनेगा, उसके बाद फिर ये नीचे बनेगा, इसी तरीके से ये नीचे उतरता जाएगा। तो यहाँ पे वो एकदम से नीचे नहीं आ रहा, ज़्यादा नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है, ज़्यादा नीचे आ रहा है, थोड़ा ऊपर जा रहा है। इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में वो नीचे उतरता जा रहा है। तो उसी तरीके से दोस्तों तीसरा होता है साइडवे ट्रेंड। अब ये देखिए, ये साइडवे ट्रेंड में है, ये कहीं नहीं जा रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो हम इस तरीके से ये चार्ट पैटर्न बेसिकली बनते हैं। हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लोअर लोज को मिला देंगे और ऊपर के हाई को मिला देंगे। तो बार बार यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट बनता है, फिर स्टॉक थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वो रेजिस्टेंस लेवल को नहीं तोड़ पाता, फिर उसके बाद नीचे आता है। तो इस तरीके से एक रेंज में वो ट्रेड हो रहा है, इसको हम साइडवे ट्रेंड कहते हैं। बाकी इसके अंदर क्या होता है, अगर वो अपने सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर एक वो उसका ट्रेंड बदल जाता है। तो अब अगर वो ये लाल वाले पॉइंट को तोड़ देता है, तो हम ये कहेंगे कि वो अपना ट्रेंड बदल लेगा, वो एक नई दिशा की तरफ चला जाएगा। अगर वो लाल वाले पॉइंट को तोड़ता है तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, अगर वो ग्रीन वाले पॉइंट को तोड़ता है तो वो एक ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसको हम ये कहेंगे कि ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर का ब्रेकआउट हुआ है या नीचे का ब्रेकआउट हुआ है, वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से डिपेंड करता है। तो इस टाइप के चार्ट पैटर्न को हम एक साइडवे ट्रेंड बोलते हैं। तो दोस्तों आइए एग्जांपल के लिए आपको मैं चार्ट में दिखाता हूँ ये किस तरीके से होता है। ये मैंने इंटरडे का चार्ट लिया है एक स्टॉक का। तो देखिए स्टॉक पहले यहाँ से शुरुआत हुई, उसको यहाँ तक जाना था, इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। पहले थोड़ा ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, उसके बाद थोड़ा सा लुढ़का, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इस तरीके से इस स्टॉक को, इस चार्ट को हम कहेंगे ये अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। आप लाइन में देखेंगे तो लाइन में आपको और बेटर समझ आएगा, कैंडल स्टिक में भी आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। बाकी मैं और डिटेल वीडियो बना दूंगा आने वाले टाइम में, ताकि आप इन सब चीज़ों को और बेटर समझ पाएँ, कैंडल स्टिक पैटर्न भी समझ पाएँ आसानी से। तो दोस्तों उसी तरीके से एक ये डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक है, इसको यहाँ से देखो, यहाँ जाना है तो सीधा नीचे नहीं गिरेगा, वो धीरे धीरे करके सिस्टमेटिक वे में नीचे गिरेगा, लोअर लो और लोअर हाई बनाता हो जाएगा। पहले वो यहाँ से यहाँ गिरा, उसने अपना एक लोअर लो बनाया, उसके बाद फिर इसने थोड़ा ऊपर बाउंस किया, लो हाई बनाया, उसके बाद फिर ये नीचे आया, एक नया लोअर लो बनाया, उसके बाद फिर ऊपर गया, इसने अपना एक लोअर हाई बनाया, उसके बाद फिर ये नीचे आया, उसने लोअर लो बनाया, उसके बाद थोड़ा और बाउंस किया, लो हाई बनाया, उसके बाद सीधा ये नीचे आ गया। तो इस तरीके से लुढ़कता हुआ स्टॉक कोई नीचे उतरता है, एकदम से सीधा नीचे नहीं उतरता वो। कई स्टॉक के चार्ट इस तरीके से भी बनते हैं, इस तरीके से तब बनते हैं जब बैलेंस शीट के अंदर हाई ग्रोथ हो
उसके अंदर हाई 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 लो बनते हैं, लेकिन वो उसके अंदर इतनी ज़्यादा डिप नहीं आती। उसके अंदर काफ़ी शार्प राइज आता है। स्टॉक का चार्ट माउंटेन की तरह बनता है। ये भी एक डिफरेंट टाइप के चार्ट होते हैं। ये भी चार्ट अप ट्रेंड में माना जाता है। ये भी अप ट्रेंड वाले स्टॉक होते हैं। इस टाइप के चार्ट के अंदर डिप बहुत कम आती है, मतलब राइज सडनली राइज आता है, शार्प राइज आता है। इस टाइप के चार्ट के अंदर शार्प राइज भी बहुत अच्छा आता है, और डिक्लाइन आता है तो डिक्लाइन भी काफ़ी शार्प आता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको समझाऊं कि इस टाइप के चार्ट कार्बन सेक्टर के स्टॉक में बने थे। ग्रेफाइट इंडिया का स्टॉक इस टाइप का बना था। जैसे कि आप ग्रेफाइट इंडिया के स्टॉक के अंदर देखेंगे, आप इसकी बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर सॉलिड ग्रोथ आई थी। एकदम से सडनली इतनी तेज ग्रोथ आ गई जितना कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। ये कार्बन थीम थी। इसके बाद इसके अंदर ग्रोथ आनी बंद हो गई तो ये स्टॉक फॉलिंग नाइफ बन गया। इसके अंदर शार्प डिक्लाइन आया, लोअर हाई लोअर लो भी इसके अंदर बने, स्टॉक जो है फॉलिंग नाइफ बना। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, डोंट कैच फॉलिंग नाइफ। उसके ऊपर आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो इस टाइप के भी चार्ट बनते हैं। इस टाइप के चार्ट के अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है अगर आप उसको सही लेवल पे बाय कर लो। मतलब स्टॉक अगर ऐसे जाने वाला है, अगर आप यहाँ यहाँ पकड़ लो तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है। और उसके अंदर बचने के लिए आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो। जब सेल सिग्नल मिल जाए तब आप सेल करके बाहर आ सकते हो। जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हो, जब इसके अंदर सेल सिग्नल मिल गया, अगर यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर लेते तो अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट हो जाता। मैं जब वीडियो अपलोड किया करता था पहले के ज़माने में, 2017 में, 2018 में, तब मैंने यहाँ पे टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग करवाई थी सबकी। तो अब देखो इसके अंदर काफ़ी अच्छा डिक्लाइन आ गया। अभी दोबारा भी 180 के लेवल पे मैंने खरीदवाए थे, सबको बताया था स्टॉक। उसके बाद मैंने इसके अंदर 600 के बाद प्रॉफिट बुकिंग मैंने भी की, और मैंने अपने चैनल के थ्रू बाकी दर्शकों को बता दिया। अभी ये स्टॉक मेरे पास नहीं है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। जो चार्ट बन रहा है इसको मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बैलेंस शीट के अंदर आप देखेंगे तो इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आई भी, लेकिन फिर भी स्टॉक के अंदर अच्छा खासा राइज देखने को मिला, क्योंकि मार्केट बुलन पे थी। काफ़ी सारे स्टॉक ने नए नए हाई बनाए तो इसके अंदर भी अच्छा खासा राइज आ गया। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट बनते हैं दोस्तों। जितना ज़्यादा आप स्टडी करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप चार्ट को देखते जाएंगे, कंपनी की बैलेंस शीट को एनालाइज करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, डीपली एनालाइज करेंगे, तो उतना ज़्यादा आप स्मार्ट बनेंगे, इंटेलिजेंट बनेंगे। आपकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा गेन होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट देखिए, अच्छे अच्छे स्टॉक के देखिए, उसको समझिए, समझेंगे तो आपको धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा कि डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न बनते हैं। उस पर भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो डालने की, आपको समझाने की। लेकिन इस वीडियो को मैंने सिंपल तो सिंपल रखने की कोशिश की ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवे ट्रेंड। साइडवे ट्रेंड के अंदर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ढूंढने की कोशिश करते हैं। जहाँ रेजिस्टेंस लेवल होता है वहाँ पे हम अपने शेयर बेच देते हैं अगर हमारे पास शेयर पड़े होते हैं, और सपोर्ट लेवल जहाँ होता है वहाँ पे हम बाय करने की कोशिश करते हैं। कई बार ब्रेकआउट भी होता है, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है। एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी होती है, उसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में डिस्कशन करूंगा। ये मेरा बेसिक वीडियो था जिसमें मैंने आपको थोड़ा समझाया कि मार्केट में किस तरीके के ट्रेंड होते हैं। अब इसके साथ साथ आपको चार्ट एनालिसिस जब आप करने जा रहे हैं तो आपको इंडिकेटर भी लगाने पड़ेंगे। मूवी के एवरेज यूज़ कीजिए, या और भी काफ़ी सारे पावरफुल इंडिकेटर होते हैं, जैसे हैकेनेशी होता है, जैसे आरएसआई होता है। इन सबको मिला के एक स्ट्रेटजी बनती है, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। वो मैं आने वाले वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए था। ये मेरी पर्सनल स्टडी है, कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी शेयर खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कोई बाय सेल होल्ड का डिसीजन लीजिएगा। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।